हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एब्सोल्युटली ग्रेट। सो नीट के एग्जाम जो है वो भी ओवर हो चुके हैं एंड एट दिस टाइम नीट का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आएगा। अब जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, उनको एमबीबीएस अच्छे से मिलेगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी है जिनके मार्क्स उतने ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं और उनको डॉक्टर भी बनना है। अब उनके लिए जो बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहता है दैट इज बीवीएससी, बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेज। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीसीआई दैट मींस वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी सो दैट आपको ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी वेटरनरी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 15% सीट्स होती है ऑल ओवर द इंडिया। दैट मींस अगर एक कॉलेज में फॉर एग्जांपल 100 सीट्स होती है तो उसमें से 15 सीट्स जो होंगी दैट विल बी फिल्ड बाय द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप दैट्स क्लियर। और बाकी जो 85% सीट्स होती है वो पर्टिकुलरली होती है फॉर द स्टेट एस्पेरेंट्स। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वहां पर अगर कोई वेटरनरी कॉलेज है तो उसमें जो 85% सीट्स होंगी वो उसी स्टेट के एस्पेरेंट्स के लिए होंगी और बाकी जो 15% सीट्स होंगी दैट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नीट मार्क्स। अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर यहाँ पर 748 सीट्स थी इन 15% में से। ठीक है, जो कि फिल हो गई थी थ्रू वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बात याद रखिएगा। इस साल सीट्स इंक्रीज हो गई है, एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पर नहीं है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, लेकिन इंक्रीज हो गई है। दैट मीन 750 से ऊपर सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। और एक बात मैं यहाँ पर बोल दूं, जो 15% सीट्स फिल होंगी इनमें से आपको कहीं पर भी ऑल ओवर द इंडिया कहीं किसी स्टेट में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, नो, आपकी नीट के मार्क्स पे सिलेक्शन होगी और इंडिया में आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल सकता है। आफ्टर दैट अगर हम सेकंड पॉइंट पे आ जाए, सेकंड पॉइंट जो ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम एलिजिबल, क्या हम एलिजिबल है, अगर हम वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या हम एलिजिबल है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आप क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ a candidate who is willing to participate in VCI, that means Veterinary Council of India, must be the citizen of India, वो इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए। सेकंड थिंग, मस्ट क्वालिफाइड इन नीट 2023। अगर आप पर्टिकुलरली इस साल की बात करोगे तो आपका जो नीट 2023 है ये क्वालिफाई होना चाहिए। अगर एज की बात करोगे तो एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है, तो मैक्सिमम एज की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जो मिनिमम एज होगी होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 17 ईयर्स की। आफ्टर दैट अगर हम क्लास 12th की बात करेंगे तो क्लास 12th में आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, 50% परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 48 के अराउंड होनी चाहिए अगर आप SC ST या कोई और कैटेगरी से हो। याद रखना ये जो 12th के मार्क्स है, ये जो 12th की परसेंटेज है, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी आपकी सिलेक्शन में। आपकी सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द नीट मार्क्स एंड नीट रैंक, राइट। और लेकिन ये जो यहाँ पर 12th के मार्क्स है ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, अगर आपके पास ये मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं बनेंगे। बाकी जो सिलेक्शन वाली प्रोसेस होगी, जो आपको सीट अलॉट होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नीट रैंक। नीट में आपकी क्या रैंक आएगी, नीट में आपकी क्या रैंक आएगी उस पे आपकी यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। नीट की पिछले साल वीसीआई की कट ऑफ क्या हो गया था उस पे मैंने वीडियो बनाई है, क्लोजिंग रैंक क्या थी, ठीक है, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, उस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप चैनल पे चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग प्रोसीजर्स बेसिकली अगर हम बात करेंगे पिछले साल की तो पिछले साल आपके 3 राउंड्स हो गए थे, यूजुअली 3 राउंड्स होते हैं, तो पिछले साल आपके 4 राउंड्स हो गए थे। फर्स्ट राउंड होता है, अगर फर्स्ट राउंड में जब सीट्स बचती है आफ्टर दैट आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद आता है मॉप अप राउंड एंड मॉप अप राउंड में भी जब सीट्स वैकेंट होती है तो फिर आता है स्ट्रे राउंड। याद रखना आपको जब काउंसलिंग के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट राउंड के लिए आप अप्लाईकेबल हो जाओगे। अब इन केस कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो फर्स्ट राउंड में अप्लाई ना कर पाया, रजिस्ट्रेशन ना कर पाया, तो अगर वो सेकंड काउंसलिंग में डायरेक्टली जाएगा तो उसको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जब मॉप अप राउंड होगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई या आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई
या आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप स्ट्रे राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई रिपीट अगेन, पहले आपका फर्स्ट राउंड होगा, अगर वहां पर आपकी सीट्स वैकेंट होती है, फिर आपका सेकंड राउंड होता है, आफ्टर दैट आपका मॉप अप होता है एंड आफ्टर दैट आपका स्ट्रे होता है। आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगी तो आप फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं बनोगे। अगर आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली जाना चाहोगे, अगर आपको फर्स्ट राउंड स्किप हो गया है बेसिकली, तो आप सेकंड राउंड में भी डायरेक्टली जा सकते हो, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर करानी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड राउंड के बाद आता है मॉप अप राउंड। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गई, कोई कॉलेज मिल गया, या अगर आपको सेकंड राउंड में ही सीट मिल गई या कोई भी कॉलेज मिल गया, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे, आपको मॉप अप राउंड के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और मॉप अप राउंड के लिए बाद होता है यहाँ पर स्ट्रे राउंड, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे काउंसलिंग की, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, ठीक है। एक नोटिफिकेशन रिलीज होगी, उसकी भी अपडेट मैं इस चैनल पे दूंगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करानी है एट द VCI ऑनलाइन, ठीक है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आफ्टर दैट आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। दैट मींस आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक आपका कॉलेज डिसाइड होगा, आपको कॉलेज मिलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। चॉइस फिलिंग आपका सेकंड स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप विल बी रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग, एंड थर्ड स्टेप जो रहेगा दैट विल बी डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका 12th मार्क्स कार्ड भी आएगा, ठीक है, इसमें आपके आइडेंटिटी ID कार्ड्स भी आएंगे, इसमें आपका सिग्नेचर्स भी आएंगे, इसमें आपका थंब इंप्रेशन भी आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नीट का जो स्कोर कार्ड है, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये थे 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन, आफ्टर दैट आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको अपनी प्रायोरिटी के कॉलेजेस को फिल करना है, ठीक है। आप फर्स्ट नंबर पे किस कॉलेज को चाहते हो, सेकंड नंबर पे आप कौन सा कॉलेज चाहते हो कि हमें मिले, थर्ड नंबर पे, एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड्स में आपके 12th की सर्टिफिकेट भी आनी चाहिए, यहाँ पर आपकी ID कार्ड भी आना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा नीट का जो स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एंड स्कैन सिग्नेचर आई वुड से, एंड यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन जो है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके बाद अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी की बात करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन फी कितनी रहेगी, यहाँ पर मैं बोलूँ ये रजिस्ट्रेशन फी जो है ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फी जो है वो रहेगी अराउंड 1000। अगर ये नॉन रिफंडेबल होती है, नॉन रिफंडेबल फी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक मैं बोलूंगा OBC या EWS, तो आपकी जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो रहेगी 900 के अराउंड। और आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, या PWD से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो फी रहेगी वो रहेगी 500 के अराउंड। आई होप दैट्स क्लियर। आपकी जनरल की फी क्या रहेगी, 1000 के इक्वल टू। आपकी OBC या EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो 900 के इक्वल टू रहेगा। और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी रहेगी वो रही अराउंड 500। आई होप दैट्स क्लियर। और ये जो फी आप भरोगे ये क्या होगी, ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक। सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहोगे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में, अगर आप चाहते हो कि हमें एक अच्छा वेटरनरी कॉलेज मिल जाए ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए ओके बाय।